दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए, भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए और भीड़ से हटकर कुछ बड़ा कर जाने के लिए आपको भीड़ से अलग और भीड़ से ज्यादा संघर्ष तो करना ही होगा। और केवल तभी आप बना पाएंगे भीड़ में अपनी एक अलग पहचान। उसके लिए जरूरी होगी ज्यादा हिम्मत और ज्यादा मेहनत की। लेकिन जब भी आप भीड़ से हटकर कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो असफलताएं परीक्षा लेंगी। मुश्किलें आपके हौसलों को तोड़ेंगी और आपके धैर्य को टटोलेंगी। रास्ते बंद नजर आएंगे और आपके सभी मोटिवेशन बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण, कोई बड़ी वजह, कोई बड़ा उद्देश्य, कोई बड़ा पर्पस या फिर कोई बड़ा वाय है, तो यार कसम से वो कारण, वो पर्पस, आपका वो वाय आपके अंदर इतनी ताकत भर देगा कि आप किसी भी असफलता से, किसी भी मुश्किल में अपने रास्ते खुद ढूंढ लेंगे, बिना रुके, बिना टूटे, बिना थके। फिर भले ही फेलियर एक हो या 1000 हो, लेकिन अगर आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर आपके पास सफल होने के लिए कोई ऐसा ठोस कारण है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर जाएंगे। और ये सभी शब्द, पर्पस, उद्देश्य, कारण, वजह, क्यों, सभी का मतलब एक ही है। और इनकी ताकत को समझने के लिए चलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1990 की, जब जापान के टोक्यो शहर में दो हैवीवेट बॉक्सर माइक टायसन और बस्टर डगलस के बीच फाइट हो रही थी। और माइक टायसन, जो उस समय बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो कभी भी कोई भी मैच हारे नहीं थे और अपने प्रतिद्वंदी को कई बार तो पहले दूसरे राउंड में ही, यहाँ तक कि केवल 90 सेकंड में भी नॉकआउट कर हरा देते थे। और दूसरी तरफ बस्टर डगलस कुछ मैच जीते थे और कुछ मैच हारे थे, लेकिन वो माइक टायसन को हरा सकते थे ऐसा किसी को भी विश्वास नहीं था। और माइक टायसन ने इस मैच में भी बस्टर डगलस को भी नॉकआउट करने की कई कोशिशें की और एक के बाद एक उनकी सारी कोशिशें फेल होती गई। बस्टर डगलस माइक टायसन का पंच खाकर कई बार बुरी तरह से गिरे। लोगों को भी कई बार लगा कि अब तो ये मैच खत्म। लेकिन बस्टर डगलस के पास ना जाने उस दिन वो क्या वजह थी, वो क्या ताकत थी कि वो हर बार लड़खड़ाते हुए खड़े हो जाते, फिर से लड़ने के लिए, माइक टायसन का एक और पंच झेलने के लिए। डगलस को उस दिन हार मंजूर नहीं थी। माइक टायसन का कोई भी पंच डगलस को हरा नहीं पा रहा था। डगलस हारने को तैयार ही नहीं थे। उनके लिए ना जाने वो मैच क्यों डू और डाई बन गया था। उन्हें वो मैच या तो जीतना था या मरना था, लेकिन हारना नहीं था। और बस्टर डगलस ने आखिरकार 10वें राउंड में खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने माइक टायसन को हरा दिया। पहली बार 1990 तक के इतिहास में बस्टर डगलस माइक टायसन को हराने वाले पहले बॉक्सर बने और एक नया इतिहास बना डाला और सभी को हैरान कर दिया। और उनसे जब पूछा गया कि ये मैच उनके लिए जीतना क्यों इतना जरूरी था कि वो इसके लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार थे। दोस्तों, उस दिन बस्टर डगलस ने दुनिया को उस वाय के बारे में बताया कि उनकी माँ, जो इस मैच में उन्हें माइक टायसन को हराते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मैच से केवल 23 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी माँ को यह विश्वास था और उनकी माँ ने सभी लोगों को ये पहले से ही कह दिया था कि देखना, मेरा बेटा इस फाइट में माइक टायसन को हरा देगा। और डगलस अपनी मरी हुई माँ के विश्वास को टूटते हुए नहीं देख सकते थे। और यही वो कारण था, यही वो क्यों था, और यही क्यों इतना बड़ा था कि उन्हें या तो करना था या मरना था। क्योंकि अगर ये मैच वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ते तो शायद वे हार भी सकते थे, लेकिन ये मैच एक बेटा लड़ रहा था अपनी मरी हुई माँ के विश्वास को जिताने के लिए। दोस्तों, देखा आपने, ये है उस क्यों की पावर। जब ये पावर आपके किसी काम या किसी सपने के साथ जुड़ जाती है तो आपकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका वो कारण, वो उद्देश्य, वो वजह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सामने कोई भी थकान, कोई भी फेलियर हमेशा छोटा पड़ जाए। आप बिना रुके निरंतर और कोशिश कर पाएं अपने सपनों की ओर। तो आपको अपने सपनों में किसी काम को करने का कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा कोई ऐसा उद्देश्य, कोई पर्पस, कोई ऐसा कारण जिसके लिए आप जान लगा दें। क्योंकि किसी ने कहा है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। और जान लगाने के लिए जीवन में ये जानना जरूरी है कि अगर जान लगानी है तो आखिर लगानी किसके लिए है। क्योंकि अगर किसी काम को करने के पीछे आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं,
फिर भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, कोई खिलाड़ी, कोई बिजनेसमैन या फिर कोई सर्विसमैन, जो भी हैं आप, और आप जो भी कर रहे हैं बिना किसी बड़े उद्देश्य या वजह के आप बस केवल काम ही कर पाएंगे, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए कि आप आज जो भी कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उस काम को करने का, क्या आपके पास कोई बड़ी वजह है उस काम को करने की। और अगर आप कोई बड़ा कारण नहीं ढूंढ पाए तो समझ लीजिए कि इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि आप केवल भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाएं। जीवन बहुत ही छोटा है, इसलिए आपको वक्त रहते ये ढूंढना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, आपके जीने का उद्देश्य क्या है। अगर बड़ा बनना है तो आपको भी कोई एक बड़ा कारण ढूंढना होगा कि क्यों सफल होना है। अगर अमीर बनना है तो क्यों अमीर बनना है। अगर बिजनेस करना है, कोई नौकरी करनी है, खिलाड़ी बनना है या फिर जीवन जीना है तो क्यों जीना है। क्योंकि किसी काम को करने का कोई बड़ा कारण हो तो पहाड़ों से भी रास्ते निकल आते हैं। आपका उद्देश्य ही दूसरों से ज्यादा जगाएगा आपको काम करने के लिए और दूसरों से पहले उठाएगा फिर से काम में लग जाने के लिए। आपको ढूंढना होगा अपने जीने की उस बड़ी वजह को और फिर उस कारण, उस वजह के साथ हर रोज उठना होगा, हर पल उसी कारण के लिए जीना होगा, हर पल उसे दिमाग में रखना होगा। उस उद्देश्य के लिए कुछ आदतों को अपनाना होगा और कुछ आदतों को छोड़ना होगा। और यकीन मानिए, अगर आपके उस कारण में इतनी जान है कि आप जान लगा दें तो फिर सुबह उठते ही आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थकने पर भी लगेगा कि कुछ देर और, कुछ कदम और। जब हर फेलियर एक नया चैलेंज लगने लगे तो यार समझ जाना कि आपको अपनी जिंदगी का वो कारण मिल गया है, और वो कारण जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। और विश्वास करें, किसी कारण के साथ मिली खुशी केवल पैसे या शोहरत कमाने से कहीं ज्यादा होगी। दुनिया याद उन्हें नहीं करती जिन्होंने बहुत दौलत कमाई, दुनिया याद उन्हें रखती है जिन्होंने अपने किसी उद्देश्य के लिए कुछ करके दिखाया। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और मुश्किलें बढ़ी तो ज्यादातर लोग हार मान भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और उसी भीड़ चाल में जीने लगते हैं बिना किसी रिस्क के। लेकिन अगर आपके पास होगी कोई बड़ी वजह कुछ कर दिखाने की तो आपकी क्षमताएं अनलिमिटेड हो जाएंगी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए। जब सभी लोग हार मान जाएंगे, आपका साथ छोड़ जाएंगे, जब आप केवल अकेले खड़े होंगे, उस वक्त आपका वो पर्पस ही आपको हौसला देगा चुनौतियों से लड़ने के लिए और सफलता की ओर बढ़ने के लिए। आप इंसान हैं, इसलिए थकान और रुकना आपका स्वभाव है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी वजह है कुछ करने की तो आपका वो कारण आपको एक्स्ट्रा पावर देगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देगा कुछ और एक्स्ट्रा काम करने की। और वो कुछ और कदम जो आपको चाहिए सफलता के लिए, वो कुछ और घंटे काम करने की शक्ति जो आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी। सोचिए, आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको प्रतिबद्ध करवा सके हर रोज खुद पर काम करने के लिए, जो आपका जुनून बन जाए। ऐसा जुनून जो आपको बिना किसी मोटिवेशन वीडियो के ऑटोमेटिक अंदर से मोटिवेट करता रहे, जो आपको कुछ भी सीखने के लिए प्रेरित करता रहे। वो खुद का ऑटोमेटेड मोटिवेशन, वो स्वचालित प्रेरणा आपको स्वयं ही ढूंढनी होगी। ढूंढिए अपने जीवन का वो पर्पस, वो बड़ी वजह या उद्देश्य जो बताए कि आपको दूसरों से बेहतर क्यों बनना है, क्यों आपको दूसरों से कुछ अधिक चाहिए, क्यों आपको कामयाब होना है। ढूंढिए, क्योंकि आपका वो पर्पस, आपकी वो वजह ही आपको कभी हारने नहीं देगी। आपका वो क्यों आपका परिवार हो सकता है, आपकी वो वजह वो लोग हो सकते हैं जिनका काम केवल बातें करना है और मजाक उड़ाना है। आपकी वो वजह आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त या कोई सहेली या जीवन की कोई अनसुलझी सी पहेली, कुछ भी हो सकता है जिसे ढूंढना आपको ही पड़ेगा। ढूंढिए और लिख दीजिए उस कारण को, उस उद्देश्य को, उस वजह को अपनी डायरी में किसी पेपर पर और हमेशा उसे अपने साथ रखिए हर पल, हर समय, और उसे महसूस कीजिए और अपने आप से हर रोज ये वादा कीजिए कि आपको अपने उस उद्देश्य के लिए हर पल काम करना है, हर पल चलना है। जब भी आप थकने लगे, जब भी जीवन के फेलियर आपको निराश करने लगे, जब भी आपकी नाकाम कोशिशें आपको थकाने लगे, तो सोचिए उस खुशी के बारे में जो आपके अपनों के चेहरे पर होंगी जब आप सफल हो जाएंगे। उन चेहरों की खुशी के बारे में सोचिए जिनको आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है आपकी काबिलियत पर। तो ढूंढिए कोई ऐसा बड़ा कारण, कोई ऐसी बड़ी वजह, और चाहे तो बता दीजिए दुनिया को नीचे कमेंट्स में कि आपको क्यों अमीर बनना है, क्यों सफल होना है और आपको क्यों जीवन में कुछ पाना है। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और यार, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ
शेयर भी जरूर करना, क्योंकि ना जाने आपके इस एक शेयर से आपके किसी अपने को जीवन में जीने की कोई बड़ी वजह मिल जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये तो आपको मालूम ही है। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बार बार इस चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद।